बहुत साल पहले की बात है जब इंसान आसमान के बारे में नहीं जानता। फिर 5 जादूगर मिलकर शैतानों के साथ लड़ाई करके उन्हें वहां से भगा दिया था। फिर 5 जादूगर मिलकर आसमान पर एक जादू करके रोशनी ले आया और इस दुनिया में शांति ले आया। और उन्हें 5 जादूगर को बैगी एवेंडर बोला जाता है। और तब से जो कॉलेज में बड़ा जादूगर होता है उन्हें ये नाम मिलता है बैगी एवेंडर। और इस दुनिया की हर लोगों का सपना होता है लाइफ में एक बार बैगी एवेंडर बनने की सौभाग्य मिल जाए। इस दुनिया की हर लोगों की सपना होता है लाइफ में एक बार बैगी एवेंडर बनने की सौभाग्य मिल जाए। एक कहानी है एक ऐसी एकेडमी की जिस एकेडमी का नाम है री गार्डन मैजिक हाई स्कूल। इस एकेडमी में सबसे अहमियत दी जाती है जादू को। और सोचो जिस बंदे के पास जादू नहीं है तो उसके साथ क्या होगा। एक कहानी एक ऐसी बंदे की जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एकेडमी की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर प्रोफेसर क्लास ले रहा था। फिर प्रोफेसर एक लड़के को बुलाता है जिसका नाम है विल। और यही है हमारा कहानी का मेन किरदार। प्रोफेसर विल को बोलता है, विल तुम इस स्टोन से फायर मैजिक करो, ये बहुत आसान। लेकिन प्रोफेसर जानते हैं हमारा विल कोई मैजिक नहीं जानता, फिर भी उसको नीचा दिखाने के लिए मैजिक करने को बोलता है। लेकिन हमारा विल मैजिक नहीं कर पाता। फिर एक और लड़का जिसका नाम है सियोन, वो अपनी फायर मैजिक यूज करता है और स्टोन को जला देता है। फिर प्रोफेसर उसको बोलता है, सियोन कुछ करने से पहले परमिशन लिया करो। फिर सियोन बोलते मैं तो बस विल का मदद कर रहा था। फिर क्लास खत्म होने के बाद सियोन और कुछ लड़के मिलकर विल को परेशान कर रहा था। सियोन बोल रहा था बिना किसी मैजिक की इस एकेडमी में क्या कर रहा है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले एक लड़की चीखता हुआ कहता है, तुम लोग विल से दूर रहो। और इस लड़की का नाम है कोलेट। और कोलेट बोलते है, विल तुमसे बहुत अच्छा है और मेहनती इंसान है। ये सियोन कहता है, मेहनती और अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक नो टैलेंट है कभी भी मैजिक एवेंडर नहीं बन सकता। और विल को तो एक कॉलेज छोड़ देना चाहिए। सियोन फिर चला जाता है। सियोन अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है। कोलेट विल को बोलते है, आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। प्रोफेसर एडविन को तुम्हें इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। विल बोलता है, कोई बात नहीं, अरे उन्होंने तो सही बोला, मुझे तो मैजिक ही नहीं आता। और मेरे लिए एक सुंदर लड़की बात कर रहे, वो तो मेरे लिए खुश नसीब की बात है। विल की बात सुन के कोलेट शर्मा जाती है। और उसके बाद हमें विल की बचपन की सीन दिखाई जाती है। बचपन में उसकी एक दोस्त था जिसका नाम है एल्फेरिया। एल्फेरिया उसको बोलता है, अगर हम लोग बड़ा होकर बैगी एवेंडर बनते हैं तो हमें टावर से असली सूरज को देखने को मिलेगा। विल बोलता है, ठीक है, हम लोग जरूर एक दिन न एक दिन मैजिक एवेंडर बनेंगे। एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस करते हैं जो बचपन में नादा नहीं बढ़ी एक प्रॉमिस था। लेकिन एल्फेरिया मैजिक एवेंडर बन जाता है। सबसे स्कूल के कम उम्र में एल्फेरिया मैजिक एवेंडर बन जाता है। इससे चेंज होता है क्योंकि हमें पता है विल के पास मैजिक नहीं है, इसलिए विल बिना मैजिक की पावर से मैजिक एवेंडर नहीं बन सकता। फिर से हमें विल की प्रोफेसर ओगनर की बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है, तुम बिना किसी इजाजत के डेंजर में चले गए, वो भी 7वीं मंजिल में चला गया था। तुम देखना एक न एक दिन जरूर मर जाओगे। फिर विल प्रोफेसर से माफी मांगते है और पूछता है, लेकिन सर मुझे कैरियर तो जरूर मिलेगा। प्रोफेसर आपसे तुम एक इविल गार्ड को प्रोफेसर बोलता है, ऐसे भी तुम एक इविल गार्ड को मार दिया है, इसलिए तुम्हें तो कैरियर मिलता ही है। फिर प्रोफेसर बोलता है, तुम कैरियर बहुत चाहिए। फिर प्रोफेसर उसको और भी बात बोलता है तुम्हें तो कैरियर बहुत चाहिए, अगर मैजिक से और प्रैक्टिकल से भी, और तुम्हें कोई भी स्पेल यूज नहीं कर पाते हो। और विल मैं जानता हूँ इसलिए मेरा ध्यान से प्रैक्टिकल में है। फिर प्रोफेसर बोलता है, तुम्हें सब प्रैक्टिकल से कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारे ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा,
इसलिए बैगी एवेंजर बनने की तो बात भूल ही जाओ। फिर प्रोफेसर बोलते हैं अगर तुम इस हफ्ते के अंदर 4 क्रेडिट नहीं पाओगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर विल बोलता है इस हफ्ते मतलब मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे इस हफ्ते खत्म होने के लिए। फिर विल अपने नोट में 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर को ढूंढता है। फिर प्रोफेसर बोलते हैं मैंने सुना है, मतलब प्रोफेसर अपने आप से बात कर रहे हैं, मैंने सुना है 6ठी मंजिल पर एक मॉन्स्टर दिखा है जो कि 5 क्रेडिट की है। उसके पास उनके विल प्रोफेसर को चिपक जाते हैं और उससे एक झपकी ले लेता है और प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है। और उनकी सारे बात सियोन सुन लेता है और सोचता है मुझे मौका मिल गया है विल को एकेडमी से बाहर निकालने का। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाते हैं और बोलता है मैं पहले भी इस मॉन्स्टर को। फिर हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल डेंजन की ओर जा रहा था और बोलता है मैंने पहले भी इस मॉन्स्टर को हरा दिया था। उसके पास उनका टीटी डर जाता है और विल बोलता है डरो मत, पिछली बार की तरह तुम्हें जलाऊंगा नहीं, मैं हूँ ना। फिर हमें सियोन की सीन दिखाई जाती है। सियोन हम लोग उस मॉन्स्टर को मार देंगे और क्रेडिट कम होने के कारण विल को एकेडमी से बाहर हो जाएगा और फिर हमें आना सही नहीं है डेंजन में। फिर सियोन बोलता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। फिर उन लोग सियोन की से माफी मांगता है। फिर अचानक एक मुक्का आकर एक बंदे को लग जाता है और वो मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसको देखकर एक बंदा डर के मारे चीखता है और उसकी आवाज इतना तेज होता है कि विल को भी सुनाई देता है और विल आवाज की ओर भागता है और भाग कर देखता है कि सियोन उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसका फायर मैजिक कोई असर नहीं हो रहा है उस मॉन्स्टर पर। विल देखकर सोचता है सियोन का तो फायर। विल देखकर सोचता है सियोन को बचाओ। फिर सोचता है सियोन मेरा बहुत मजाक उड़ाता है, मुझे बुली भी करता है। फिर उससे अल्फरिया से प्रोमिस याद आता है। फिर सियोन जब मॉन्स्टर होता है सियोन को, तभी विल आकर मॉन्स्टर की शॉट को रोक लेता है। हमारा हीरो के एंट्री हो गया और हमें दूसरी ओर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एडविन प्रोफेसर ओगनर को बोलता है सियोन और उसकी दोस्त की जान में खतरा है। ओगनर लेकिन कैसे? प्रोफेसर एडविन बोलता है सियोन बिना कुछ बोले डेंजर में चला गया। और फिर प्रोफेसर ओगनर बोलता है क्या कौन सी मंजिल पर है? प्रोफेसर एडविन 6ठी मंजिल पर है। प्रोफेसर ओगनर तब तो परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस मंजिल में विल है। प्रोफेसर की बात सुनकर एडविन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है पहनने की बात नहीं है, क्या मतलब? वो नो टैलेंट लड़का खुद नहीं बचा सकता खुद को, वो कैसे सियोन को बचाएगा? फिर प्रोफेसर ओगनर उससे एक आती है जो किटी की सर पर लगा है, जिधर विल उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। विल का फाइट देखकर सियोन शॉक हो जाता है और क्या ये वही विल है? और दूसरी ओर प्रोफेसर एडविन भी शॉक हो जाते हैं और प्रोफेसर ओगनर को बोलता है विल जैसा कोई नहीं है। प्रोफेसर एडविन बोलता है मतलब विल का ह्यूमन एबिलिटी सबसे अच्छा है, स्पीड, स्टेमिना और एक ऑब्जेक्ट जो वीडियो एसोसिएशन स्किल जो दुश्मन को देखकर ही उसकी पावर का पता लगा लेता है। और विल उस मॉन्स्टर की एक हाथ काट देते और प्रोफेसर ओगनर बोलता है माना कि विल मैजिक नहीं जानता है, लेकिन वो इस दुनिया में बिना मैजिक का योद्धा है। और विल उस मॉन्स्टर की एक ही बारी में बीच से चीर देता है। और प्रोफेसर एडविन बोलते हैं मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। और सियोन भी विल जब मॉन्स्टर से मारकर सियोन ठीक तो हो, लेकिन सियोन उसमें झटका मार देता है और उसके हाथ झटक देता है। अगली सुबह जब विल कोरेट के साथ क्लास जा रहा होता तब सियोन की दोस्त सबके सामने सियोन के बारे में फेंक रहा होता है। कल डेंजन में गया था, एक 10 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर हमला किया था, लेकिन सियोन अकेले ही उसे मार दिया था और सारे लोग सियोन की तारीफ कर रहा था। लेकिन जब सियोन विल को देखता है उसके पास जाकर बोलता तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर भी सियोन की बात पूरी होने से पहले ही कोरेट बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। कोरेट क्या हुआ तुम दोनों के बीच? विल नहीं कुछ नहीं। फिर हमें प्रोफेसर एडविन की सीन दिखाती है यहाँ पर प्रोफेसर प्रिंसिपल से बोलकर विल को निकालने की बात करता है। हेडमिस्टर बोलता है
क्या हुआ तुम्हें? विल अभी फाइनल ईयर में है, मैं उसे कैसे निकल सकता हूँ? प्रोफेसर, हमें इस एकेडमी में कोई ऐसा नहीं चाहिए जो एक जादूगर ना होगा, और यार बिना जादू के कोई भी आगे कैसे जा सकता है? हेडमिस्टर अपनी एक किताब निकाल कर बोलता है, विल का राइटिंग बहुत अच्छा है, अगर वो बैगी एवेंडर नहीं बनता है तो उसके पास बहुत सारे रास्ता है। प्रोफेसर, लेकिन जिस लड़के की बात हो रहा है वो इधर बैगी एवेंडर बनना चाहता है। फिर हेडमिस्टर, हाँ तुम ये बात ठीक कह रहे हो, फिर तुम उसकी एक टेस्ट ले लो, अगर वो तुम्हारे टेस्ट में फेल होता है तुम फैसला लेना उसके साथ क्या करना है। प्रोफेसर, आप जानते हैं ना मैं योगनाथ जैसे दिल वाला नहीं हूँ। हेडमिस्टर, हाँ इसलिए तुम जैसे चाहो वैसे टेस्ट ले सकते हो। और उनकी बात सुन के प्रोफेसर खुश हो जाते। फिर हेडमिस्टर अपने मन में सोचता है, तुम उसी टेस्ट ले लो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो बैगी एवेंडर कैसा है, वो डार्क प्रिंसेस। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाती है जिधर विल कोलेट के साथ राइटिंग कर रहा है, और विल का राइटिंग देखकर कोलेट हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर एडमिन आ जाता है और विल को स्पेल हॉल में जाने के लिए बोलता है अकेले। फिर प्रोफेसर एडमिन, तुम बार बार फेल हो रहे हो इसलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या लायक हो कि नहीं, और अपनी मैजिक से विल को हमला कर रहा है। और विल को बोलता है, तुम बस एक बार मेरे ऊपर हमला करने आए, अगर तुम मना नहीं कर पाओगे, तुम अगर जीत गए तो मैं तुम्हें 5 क्रेडिट दूंगी, अगर हार गए तो तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी। विल, क्या मुझे निकाल देंगे? लेकिन क्यों? प्रोफेसर, जो लोगों के पास टैलेंट नहीं है इस जगह पर उसका कोई जरूरत नहीं है, और माना मैंने तुम्हें लड़ने की वजह दे दिया और तुम तो फिर शुरू करो। फिर हमें सीन चेंज होता है, हमें प्रोफेसर ओगनर की सीन दिखाती है जिधर हेडमिस्टर प्रोफेसर ओगनर को बोलते हैं, हेडमिस्टर मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना है। फिर अपनी मैजिक करके प्रोफेसर ओगनर को दिखाती है। प्रोफेसर ओगनर, क्या विल और प्रोफेसर एडमिन? फिर हेडमिस्टर प्रोफेसर ओगनर को, एडमिन विल का साथ एक टेस्ट ले रहा है और तुम उसे रोक नहीं सकते। हेडमिस्टर, मैंने आपकी बात सुनकर और उसी तरह मैंने प्रोफेसर एडमिन की भी बात सुना, मैंने उससे विल की परखने का मौका दिया, क्या एक बैगी एवेंडर बन सकता है कि नहीं? प्रोफेसर ओगनर, ऐसा नहीं हो सकता, सारे लोगों में से प्रोफेसर एडमिन क्यों? हेडमिस्टर, आपको ऐसा क्यों लगता है? प्रोफेसर ओगनर, आप पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि वो बैगी एवेंडर बनने की सबसे करीब था, वो भले ही हार गया लेकिन टावर की टॉप पे गया था। विल का फाइट शुरू हो जाता है जिधर विल हार रहा होता है। प्रोफेसर एडमिन डार्क मैजिक से विल का हर एक हमला को रोक लेता है, और इधर प्रोफेसर एक मैजिक करता है और प्रोफेसर बोलता है, जादू तो तुम सीख नहीं पाओगे, तो एक ही जादू यूज करो और तुम्हारा हजारों तीरों की काम करेगा। और विल को बहुत बुरी तरह से मारता है, और विल सोचता है, कैसे मेरा पास मेरा स्वॉर्ड होता। फिर किटी कोलेट के पास आकर विल को लॉकर से स्वॉर्ड निकालने को बोलता है, और इधर विल गिरकर पड़ा हो रहा था और इधर विल गिर के पड़ा होता है। प्रोफेसर, बैगी एवेंडर जादूगर की शान होता है, अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पाओगे तो बैगी एवेंडर बनने की सोचना भी मत। फिर प्रोफेसर बोलता है, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ बेवकूफ ने बगावत की और 10,000 लोगों के साथ फौज खड़ा कर दी, तो बताओ उस वार को कितने जादूगर ने खत्म किया? फिर विल का सर पे लात मार के सिर्फ एक ही जादूगर जादुई छड़ी से एक ही बार से हजारों गुणों को खत्म किया। और इस दुनिया में ऐसा ही होता है, कोई भी स्वॉर्ड जादू की छड़ी के मुकाबला नहीं कर सकता। फिर विल बोलता है, प्रोफेसर एडमिन, चाहे कुछ भी हो तो भी मैं बैगी एवेंडर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर एडमिन, तुम मुझे कोई एक वजह बता दो जिसके लिए तुम बैगी एवेंडर बनना चाहते हो। फिर विल प्रोफेसर एडमिन की आँख को अपने सर से हटाकर, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ रहने के लिए मैं अल्फारिया से जो वादा किया उसको पूरा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर एडमिन, अपना मुंह बंद करो। अभी कोलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देता है और अब होने वाला है असली मजा दोस्तों। प्रोफेसर एडमिन, ये जादू छड़ी नहीं है, तुम्हारी हाथ में जो स्वॉर्ड है तुम उसे हार जाओगे। फिर एक मैजिक करता है लेकिन विल अपना स्वॉर्ड से काट देता है उस मैजिक स्पेल को। फिर प्रोफेसर एक और मैजिक करता है लेकिन विल अपना टॉप स्पीड पे उसकी सारे मूवमेंट स्पीड से हर एक मैजिक को डॉज करते और ऊपर से एक ब्लैक पॉइंट ढूंढ लेता है और उसी ब्लैक पॉइंट से एक सिल को काट देता है और उसके साथ प्रोफेसर की गाल पे एक खरच आ जाता है। और इसके बाद प्रोफेसर एडमिन बोलता है, ओए
तुम्हें 5 क्रेडिट मिल जाते। इसका मतलब भाई हमारा दोस्त जीत गया, विल जीत गया। और फिर बात है अगली बार, जिधर कोयटा का विल को बोलते हैं तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हाँ। और इधर प्रोफेसर ओपनर और हेडमिस्टर बात कर रहे। ये तो कमाल हो गया, उसने उसकी ब्लैक पॉइंट ढूंढ लिया और उसको सिर से काट के प्रोफेसर एडमिन को हरा दिया। और इधर हमारे एडमिन बहुत गुस्सा में है दोस्तों।